हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गया। तो दोस्तों, अपनी क्लास चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की, अभी तक जिसमें अपनी 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें अपन ने राजस्थान की स्थिति, उत्पत्ति, ऐतिहासिक भौगोलिक स्थल ये पढ़ा। लास्ट क्लास हुई थी अपनी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की, जिसका एक पार्ट हो चुका था। आज उसका है सेकंड पार्ट, जिसमें हम राजस्थान भौतिक प्रदेश के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है: मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती प्रदेश। मरुस्थल अपन ने कल पढ़ लिया था अच्छे से, उसके बारे में जो भी फैक्ट थे, जो भी पॉइंट थे, उसे कितने भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये सभी आपने पढ़े थे। और आज अपन पढ़ेंगे अरावली। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि भाई अरावली है क्या, ये कब बनी, कहाँ पे है, कितने ज़िले में है, कितनी इसमें पहाड़ियाँ हैं, कौन सी सबसे ऊंची चोटी है और कौन कौन से ज़िलों में इसका विस्तार है, मतलब इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है। तो अरावली एक वलित पर्वतमाला है, मतलब अभी निर्माण प्रक्रिया पे है, और ये सबसे पुरानी है, प्राचीनतम है, अवशिष्ट है। ठीक है। और इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्बियन काल में। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 930 मीटर। ठीक है। तो ये इसका तो बेसिक वो हो गई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कि भाई इसका निर्माण कब हुआ था, प्राचीनतम है, नवीनतम है, निर्माण प्रक्रिया कब हुई इसकी, भाई कौन से काल में हुआ, लंबाई कितनी है और राजस्थान में कितनी है, ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अरावली की दिशा। अरावली की दिशा किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। जैसे ये मैप है, मैप में दिखा रखी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इधर ये इसके डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है। ये कहाँ से शुरू होती है? गुजरात के पालनपुर से, खेड़ ब्रह्मा नाम से, गिरनार हिल्स से। ठीक है। और ये यहाँ से ये कहाँ तक जाती है? रायसराना हिल्स, खेतड़ी, झुंझुनू। खेतड़ी में ये पॉइंट यहाँ पे राजस्थान का सबसे लास्ट है, खेतड़ी। और ये लास्ट कहाँ पे ख़त्म होती है? रायसराना हिल्स, दिल्ली में। ठीक है। अब हम करेंगे अरावली का विस्तृत से अध्ययन। अब इसको अरावली को भाई अच्छे से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली को कहाँ से कहाँ माना गया है? झुंझुनू से जो जयपुर की अरावली है ना, उसे उत्तरी अरावली बोला गया है। और फिर मध्य अरावली जयपुर से जो राजसमंद तक के बीच की है, वो मध्य अरावली है अपनी। और राजसमंद से फिर जो सिरोही तक है, यहाँ तक, वो है अपनी दक्षिण अरावली। अब इन तीनों पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, इनके देखते हैं कि कौन सी इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है। ये देखो, अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? उत्तरी अरावली। झुंझुनू से जयपुर की मध्य की अरावली को उच्च अरावली कहते हैं। और सर्वोच्च इसकी चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में है। और ये कितनी ऊंची है? 1055 मीटर। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य अरावली अभी मैंने बताया था मैप में आपको, जयपुर से राजसमंद के मध्य की होती है, उसे मध्य अरावली कहते हैं। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? टोडगढ़। कितनी है? 934। ये गलत लिख रहा है, ये किलोमीटर, ये यहाँ पे मीटर आएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? तारागढ़, जो कि अजमेर में 873 मीटर। फिर उसके बाद आ जाएगा अपना दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली कहाँ से? राजसमंद से सिरोही के मध्य है, वो दक्षिण अरावली है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और ये गुरु शिखर अरावली की पूरी कंप्लीट की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है। ठीक है। अब दक्षिण अरावली को फिर अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो अर्बुद या आबू पर्वत, और दूसरा मेवाड़ अरावली। आबू पर्वत ये कहाँ पे है? सिरोही में। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? गुरु शिखर। और ये मेवाड़ अरावली कहाँ है? राजसमंद और उदयपुर में जो अरावली है ना, उसे मेवाड़ अरावली भी कहते हैं। और सर्वोच्च चोटी इसकी क्या कौन सी है? जरगा। ठीक है।
अब ये नीचे कुछ पॉइंट नोट है। अरावली की सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च ऊंचाई सिरोही में है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली का सबसे कम विस्तार एवं न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अब अरावली की चोटियाँ। तो दोस्तों ये आपके सामने अब अरावली की चोटियाँ हैं। चोटियाँ लिख रखी हैं, अवरोही क्रम में है, यानी सबसे ऊपर सबसे बड़ी है, फिर घटते घटते क्रम में ऐसे हैं। तो इधर ये लिख रखी है इनके ट्रिक याद करने की, भाई इनको कैसे याद करें। ये इधर चोटी लिख रखी हैं कि भाई कौन कौन सी चोटियाँ हैं, और ये स्थिति लिख रखी है कि भाई कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से ज़िले में है ये, और ये इनकी ऊंचाई लिख रखी है कि भाई कितनी कितनी ऊंचाई है, और ये ऊपर सबसे ज़्यादा है और फिर नीचे कम है, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर। कहाँ पे है ये? सिरोही में। कितनी? 1722 मीटर। फिर उसके बाद आ जाएगी शेर, ये कहाँ पे? सिरोही में 1597 मीटर। फिर देलवाड़ा, देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में, और इसकी कितनी है? 1442 मीटर। फिर जरगा, जरगा कहाँ है? उदयपुर में, इसकी कितनी है? 1431 मीटर ऊंचाई है। उसके बाद आ जाएगी अचलगढ़, अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, और इसकी कितनी ऊंचाई है? 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ आ जाएगी, ये कहाँ है? राजसमंद, और ये इसकी कितनी ऊंचाई है? 1224 मीटर। फिर रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर में, इसकी ऊंचाई 1055 मीटर। फिर ऋषिकेश, ऋषिकेश सिरोही में, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई 1017 मीटर। फिर कमलनाथ उदयपुर में 1001 मीटर ऊंचाई। फिर सज्जनगढ़ आ जाएगी उदयपुर में, और 938 मीटर ऊंचाई। फिर मोरजी या गोरजी, गौरव जी अजमेर में 934 मीटर। फिर टोडगढ़, इसे टोडगढ़ भी बोलते हैं अपन। फिर उसके बाद आ जाएगी खो जयपुर में 920 मीटर, सायरा उदयपुर में 900 मीटर, तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। उसके बाद आ जाएगी विलाली अलवर में 775 मीटर, और रोजा भाकर जालौर में 730 मीटर। ये सबसे छोटी चोटी है इसकी, 730 मीटर की। ऐसे तो और भी हैं, लेकिन मतलब अपन अपनी जो लिस्ट है इसमें मतलब ये सबसे छोटी है, इतनी ही पूछी जाती हैं 15-16, उससे आगे कोई नहीं पूछता है। ठीक है, और ये क्या मतलब हर जो भी एग्ज़ाम होता है, हर एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर उठ के आता है। या तो चोटियों का क्रम पूछ लेंगे आपसे कि भाई कौन सी चोटी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, इनको अवरोही क्रम में लगाए, आरोही क्रम में लगाओ, या फिर खाली चोटी दे देंगे, उनको आगे पीछे दे देंगे, उनको सही क्रम में लगाओ कि कौन सी चोटी पहले आएगी फिर बाद में आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इसको याद रखने की ट्रिक ये लिख रखी है आपके सामने, गुरु से दिल से जरा आस कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर खोम में 7 बोली रोज बोले। ये इसकी ट्रिक है। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आस से अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, ऋषि से ऋषिकेश, काश से कमलनाथ, से सजन से सजनगढ़, मोर से मोरमजी या टोडगढ़, खो में खो, सास से सायरा, तैस से तारागढ़, बोली से बिलाली, रोज से रोज आकर। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है। तो इसको तो ये मान लो अच्छे से याद ही कर लो, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगी। ट्रिक से याद रखोगे, 1-2 बार ट्रिक को अच्छे से वो कर लो, रिपीट, अपने आप याद हो जाएगी। अब अपन अरावली के दर्रे पढ़ेंगे। दर्रे क्या होते हैं? सबसे पहले पर्वत के मध्य स्थित नीचा एवं तंग रास्ता नाल दर्रा या कोल कहलाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अरावली में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में पाए जाते हैं। अब ये आपके सामने मैप दिखा रखा है, और मैप में ये दर्रे दिखा रखे हैं भाई कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। पाली में ये 2 पाए जाते हैं, देसारी नाल और बरनाल। फिर उदयपुर में ये डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल, और ये राजसमंद में सबसे ज़्यादा हैं सोमेश्वर नाल, हाथी कुंडा नाल, कमलिया खामली घाट, गोमरे घाट, पंगल्या या जीलवा नाल। ये कहाँ का है? राजसमंद और पाली के मध्य है। ठीक है, और ये ऊपर पुरवारिया नाल, सुर्रा नाल अजमेर में। और आइए फिर उससे आगे आ जाएंगे अरावली के पठार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन ज़रूर उठ के आता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें?
लासड़िया का पठार जो कि उदयपुर में है, और एक ये बोमट और बोराट, ये दो, ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार ज़रूर एक न एक पठार का निकलता है, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे उड़िया का पठार। कहाँ, ये क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। कहाँ पे ये, दक्षिण अरावली में, सिरोही में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला आ जाएगा आबू पठार या आबू पर्वत। ये कहाँ पे है, दक्षिण अरावली सिरोही में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर है, और यह एक पठार है। यह बेथोलियो स्थलाकृति या गुंबदाकार आकृति का उदाहरण है। ठीक है, अगला आ जाएगा बोराट का पठार। ये कहाँ में, ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ऊंचाई कितनी है, 1225, और कुंभलगढ़ पहाड़ी तथा गोगुंदा पहाड़ी के मध्य स्थित है, और यह एक दक्षिण अरावली में स्थित है। ठीक है, अगला पठार आ जाएगा अपना बोमट का पठार। ये कहाँ पे, उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर के मध्य पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है। ठीक है, और इसमें भील जनजाति पाई जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लासड़िया पठार, यह दक्षिण अरावली में उदयपुर में जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लासड़िया एक उत्खात या उबड़ खाबड़ पठार है। ठीक है, कांकनवाड़ी या क्रॉसकार पठार, यह उत्तरी अरावली में सरिस्का में स्थित है। अब अगला आ जाएगा मेसो या मानदेसरा पठार, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और हाड़ौती पठार में है ये। ओके, अब ये अरावली से में जो पठार थे अपने वो पूरे हो गए हैं। ठीक है, 7 पठार आते हैं, ये पूरे हो गए हैं। अब अरावली के कुछ फैक्ट हैं, वो आप देखिए। अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है, और यहाँ पे वनों का विस्तार सर्वाधिक है, तो भाई इसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। खनिजों का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा खनिज मिलते हैं यहाँ पे। और राजस्थान की भाई अधिकतम नदियाँ हैं, उनका उद्गम भी अरावली से होता है। और अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों को अलग करती है। अरावली से जो ऊपर हैं वो अरब सागर की नदियाँ बहती हैं इधर, और नीचे बंगाल की खाड़ी। और यह अगला, फिर अरावली को जनजातियों की शरणस्थली कहा जाता है, जैसे भील, कथोड़ी, डोमर, गरासिया, मीणा जनजाति, ये सबसे ज़्यादा अरावली में पाई जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है। अगला पॉइंट, अरावली को प्राचीन सभ्यताओं आहड़, गिलुंड, बैराठ, गणेश्वर एवं नवीन सभ्यता जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मभूमि कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट, राजस्थान एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू अरावली में स्थित है, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये सभी को पता है आपको। फिर अगला, अरावली को राजस्थान का योजना प्रदेश कहा जाता है। अब अरावली का महत्व दे रखा है, ये महत्व किस किस लिए, जैव विविधता भाई सबसे ज़्यादा पाई जाती है, खनिज सब ज़्यादा मिलते हैं, पर्यटन के लिए भी है, नदियों को उद्गम होता है, सभ्यता यहाँ पे हैं, और जनजातीय संरक्षण, जनजातियाँ रहती हैं बहुत सी सारी यहाँ पे। ये अगला नोट क्या है, बालसन मरुस्थल में पाया जाने वाला जल बेसिन व झील जिसके चारों ओर पहाड़ी हो बालसन कहलाता है। ठीक है, अब ये नीचे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अरावली एवं राजस्थान की कुछ पहाड़ी और पर्वत, और ये स्थिति है इनकी। त्रिकूट पहाड़ी जिसपे सोनार दुर्ग बन रहा है, कहाँ पे है, जैसलमेर में है। त्रिकूट पर्वत कहाँ पे, जिसपे केला देवी का मंदिर है, कहाँ पे, करौली। और चिड़िया टूक मेहरानगढ़ दुर्ग है, कहाँ पे। तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना कि त्रिकूट पर्वत है या पहाड़ी है। ठीक है, जो पहाड़ी है उस पर तो सोनार दुर्ग है और जैसलमेर में। त्रिकूट पर्वत है वो उस पे है केला देवी मंदिर और करौली में। और ये तीनों देखो एक लाइन में है बिल्कुल, त्रिकूट पहाड़ी, फिर चिड़िया टूक बीच में, और यहाँ पे त्रिकूट पर्वत। ठीक है, कि नीचे इधर 56 की पहाड़ियाँ हैं। अब ये देखो आगे हम कुछ अब पहाड़ियों के नाम पढ़ेंगे। अब उनको समझने के लिए ये कुछ ट्रिक है याद रखने की उनको, ताकि अच्छे से उनको समझ सके, याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। क्या आएगा, भाकर बराबर सिरोही। अब पहाड़ी का नाम प्लस भाकर या भाकरी आ जाए तो वो कहाँ पे मिलेगी, जालौर में। अब ऐसे ही पहाड़ी का नाम हो और फिर प्लस पीछे उसके पीछे मगरा या मगरी हो तो उदयपुर में होगी वो। और पहाड़ी हो उसके पीछे डूंगर या डूंगरी हो तो वो जयपुर में मिलेगी। ये फैक्ट याद कर लो तीनों भी। पहाड़ी के नाम के पीछे भाकरी है तो जालौर होगा, मगरा या मगरी है तो उदयपुर होगा, डूंगर या डूंगरी है तो जयपुर होगा। एक दो इसमें अपवाद भी हैं जो अभी पढ़ेंगे तो आपको देखने में को मिल जाएंगे। अब ये बेल का मगरा सिरोही में है,
जबकि मगरा देखो, मगरा या मगरी उदयपुर में है, ये अपवाद है इसका। रेल का मगरा राजसमंद में है, ये उदयपुर में, ये अपवाद है। अब ये 56 की पहाड़ियाँ या गोलाकार पहाड़ियाँ कहाँ, सिवाना बाड़मेर में। और यहाँ पे क्या है, नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर बोला जाता है इसे, नाकोड़ा पर्वत को। और पीपुंदा हिल्स राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, पीपुंदा हिल्स को, ठीक है। अब ये रोजा भाकर कहाँ है, जालोर में। इसराना भाकर जालोर, जारोला भाकर जालोर, जसवंतपुरा हिल्स जालोर। अभी अपन ने ये देखो पढ़ा था ना, भाकर या भाकरी, तो जालोर में, तो ये भाकर 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 ये जालोर में। सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत, जसवंतपुरा हिल है ना, इनकी सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत जालोर में। सुंडा पर्वत जालोर, सुंडा माता मंदिर है यहाँ पे। प्रथम रोपवे राजस्थान का 2006 में जो बना था वो सुंडा पर्वत पे है, ठीक है। याद रखना ये फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकता है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या कि सुंडा माता मंदिर कहाँ पे है, और प्रथम रोपवे राजस्थान का किस पर्वत पे बना, या कहाँ पे, और भालू संरक्षित क्षेत्र वैसे ही है ये। नोट, छोटी त्रिवेणी पहाड़ियों को दक्षिणी अरावली सिरोही में भाकर कहा जाता है, ठीक है। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद, हिरण मगरी उदयपुर, मोती मगरी उदयपुर फतेह सागर झील पे है ये। मछली मगरा उदयपुर कहाँ पे, पिछोला लेक और सेकंड रो पे, ये फैक्ट भी याद रख लेना। सेकंड रो पे राजस्थान का मछली मगरा उदयपुर, मनसा पूर्ण करणी माता का यहाँ पे मंदिर है। फिर जगरा हिल्स उदयपुर, रागा हिल्स उदयपुर। नोट, दशहरों, उदयपुर में जगरा एवं रागा पहाड़ियों के मध्य अरावली क्षेत्र को दशहरों कहा जाता है। ये जगरा और ये रागा, इनके बीच जो हरा भरा क्षेत्र है ना, इसे दशहरों कहा जाता है। आगे फिर ये गोगुंदा पहाड़ियाँ उदयपुर में, बीघा मेड़ा पहाड़ियाँ उदयपुर, सोम नदी का उद्गम होता है इससे, और इससे आयड़ या बेच नदी का गोगुंदा है। बिजराल हिल्स राजसमंद में खारी नदी का उद्गम, दिवेरी हिल्स राजसमंद में कोठारी नदी का उद्गम, खामोर हिल्स राजसमंद में बनास नदी का उद्गम होता है। फिर ये टोडगढ़ हिल्स अजमेर, तारागढ़ हिल्स अजमेर, अपन ने पढ़ाई था अभी, ठीक है। फिर नाग पहाड़ी अजमेर, लूणिका नदी का उद्गम होता है यहाँ से। मोती डूंगरी जयपुर, जालाना डूंगरी, देखो ये डूंगरी या डूंगरा है तो जयपुर, तो मोती डूंगरी जयपुर, जालाना डूंगरी जयपुर। लेपर्ड प्रोजेक्ट है, इसमें शेर बाघ, तेंदुआ सफारी आदि की जाती है और पर्यटन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। महादेव डूंगरी जयपुर, गणेश डूंगरी जयपुर, भीम डूंगरी जयपुर, बीजक डूंगरी जयपुर और बरवाड़ हिल्स जयपुर। बैराट सभ्यता मौर्यकालीन यहाँ पे जयपुर में, ठीक है। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, चौथ माता का मंदिर, सीसा जस्ता का भंडार, ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये याद रखना, इसको चौथ का बरवाड़ा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले ही। बाबाई हिल्स जयपुर, बाबाई हिल्स, इन दोनों में कंफ्यूज मत हो ना। बाबाई हिल्स तो कहाँ पे है, जयपुर में, और बाबाई हिल्स कहाँ है, झुंझुनू में, तो इनको अच्छे से याद रखना। ईगल हिल्स जयगढ़ किला जयपुर, चील का टीला जयगढ़ किला जयपुर, मनोहरपुरा हिल्स जयपुर, मेथा या मेंढा नदी का उद्गम। बैराट हिल्स जयपुर, बाणगंगा नदी का उद्गम, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। सेवर हिल्स जयपुर, साबी नदी का उद्गम होता है यहाँ से, ओके, ठीक है। आगे अब ये खंडेला पहाड़ी सीकर, कांतली नदी का उद्गम होता है यहाँ, और यहाँ पे यूरेनियम के भंडार हैं। मालखेत या मलाई खेत की पहाड़ी सीकर, हर्ष पहाड़ी सीकर, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, उदयनाथ पहाड़ी अलवर, रूपरेल का उद्गम, और बहरांच पर्वत अलवर में है। भानगढ़ हिल्स अलवर, आयड़ वाला या आरा वाला बूंदी में। बिजासना पहाड़ी भीलवाड़ा, बिजासना माता का मंदिर, ठीक है। अब ये नीचे आपको कुछ आकृतियाँ दिखाई गई हैं कि भाई विशेष आकृति वाली पहाड़ियाँ ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनको क्या बोला जाता है। सबसे पहले गोलाकार पहाड़ियाँ, ये कहाँ पाई जाती हैं, बाड़मेर में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये घोड़े की नाल की आकृतियाँ हैं, ये 12 में पाई जाती हैं। रामगढ़ क्रेटर झील घोड़े की नाल की आकृति में है ये, ठीक है, रामगढ़ क्रेटर झील है ये। तस्तरी नुमा या गिरवा उदयपुर में है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ा, ये बूंदी हिल्स हैं, प्लस ये कोटा और झालावाड़ा में मुकुंदरा हिल्स हैं, और ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी हैं। क्षेत्रीय हाड़ौती विशेष बूंदी में, और सर्पिलाकार की कहाँ पे हैं, अजमेर में है पहाड़ियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये अरावली का चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। फर्स्ट अपन ने मरुस्थल पढ़ा था, सेकंड भौतिक प्रदेश का सेकंड पार्ट अपन ने अरावली पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ते हैं अगला पार्ट, थर्ड, मैदान क्षेत्र।
मैदानी प्रदेश। चलो अब पूर्वी मैदान को शुरू करते हैं। मैदान या पूर्वी मैदान निर्माण का नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से निर्माण होता है। और मैदानी भागों का निर्माण इनका कब हुआ था? प्लेटोसीन काल में हुआ था। अध्ययन की दृष्टि से इनको 3 भागों में बांटा गया है: माही मैदान या वागड़ का मैदान, बनास एवं बाणगंगा का मैदान, और चंबल का मैदान या बीहड़ या डांग मैदान। ठीक है, फर्स्ट अपन पढ़ेंगे माही या वागड़ का मैदान। राजस्थान का दक्षिणी मैदान माही या वागड़ का या छप्पन का मैदान कहलाता है। कहाँ पे है ये? कौन कौन से जिले में? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। इसे क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान। ठीक है, नोट। माही के मैदान को बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 56 गाँव का निर्माण हुआ था। इसकी मिट्टी कैसे मिलती है? यहाँ पे लाल चिकनी मिट्टी मिलती है। और किसका उत्पादन होता है? मक्का, चावल और गन्ना। मक्का की कौन कौन सी किस्में? माही कंचन और माही धवल। और चावल की माही सुंदरा। इनमें कंफ्यूज मत हो जाना मक्का और चावल की किस्मों में। मक्का की तो 2 हैं, माही कंचन और माही धवल। और जो माही सुगंधरा है ये है चावल की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रखा है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, छप्पन का मैदान। ये मक्का गन्ना चावल की वो होती है फसलें। अगला आ जाएगा बनास एवं बाणगंगा का मैदान। ये मैप में आपको दिखा रखा है यहाँ पे। मालपुरा करौली का मैदान भी कहा जाता है इसको। और ये मेवाड़ का मैदान, और पूरा मिलके क्या बनता है? ये बनास का मैदान कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया है: दक्षिणी मैदान मेवाड़ मैदान और उत्तरी मैदान मालपुरा एवं करौली का मैदान। ठीक है, मेवाड़ का मैदान का विस्तार कौन कौन से जिले में है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में। इसको ही याद रखने की ट्रिक RBC। मालपुरा का करौली का मैदान कहा जाता है। मालपुरा करौली का मैदान विस्तार कहाँ कहाँ है? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये याद रखना। बनास के मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब ये बाणगंगा का मैदान विस्तार कहाँ का है? जयपुर, दौसा, भरतपुर में। मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पे? जलोढ़। ठीक है, अगला आ जाएगा चंबल का मैदान, बीहड़ या अवनाली का प्रदन। विशेषता क्या क्या है इसकी? चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग भी कहते हैं। यह एक उत्खात या उबड़ खाबड़ भूमि है जिसका निर्माण चंबल के अवनालिका प्रदन से हुआ है। इस मैदान में काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये दिशा अनुसार मैदान दिए मैप में दिखा रखे हैं आपको। ये लूणी इधर, माही नदी, ये यमुना, और ये चंबल, ये इधर ये हो जाएगा। तो ये पूर्वी मैदान जो ये है ना, ये पार्ट, ये सबसे अधिक उपजाऊ है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। ये ऊपर गग्गर वैसे। यहाँ पे अपना ये 3rd पार्ट मैदान कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन अगला 4था पार्ट पढ़ेंगे, भौतिक प्रदेश का, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, नंबर 4 हाड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से। और निर्माण काल कौन सा है? क्रेटेशियस काल में। अध्ययन हाड़ौती को अध्ययन की दृष्टि से 2 मुख्य और 3 गौण भागों में बांटा गया है। हाड़ौती के 2 मुख्य भाग कौन से? दक्कन और लावा पठार, और दूसरा विंध्यन का गार। यहाँ पे मैप में दिखा रखा है। जो ये पार्ट है ये है दक्कन, लावा पठार, और ये विंध्यन का गार, और ये महान सीमांत भ्रंश है ये। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पे। ट्रांस सिंधु सवागो वृत्ततः मेन सेंट्रल ट्रेंड लघु बाउंड्री फॉल्ट शिवालिका उत्तरी विशाल मैदान। अब पढ़ते हैं सबसे पहले दक्कन लावा पठार। हाड़ौती के दक्षिणी भाग को दक्कन लावा पठार कहा जाता है। और विस्तार कहाँ का है? मालव प्रदेश एवं ऊपर माल में। ठीक है, मालव प्रदेश कहाँ कहाँ है? प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ में इसका विस्तार है मालव प्रदेश का। ऊपर माल बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित पठारी भाग को ऊपर माल कहते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है? विंध्य कंगार भूमि। विस्तार कहाँ है? डांग क्षेत्र, करौली और हाड़ौती में। करौली में सवाई माधोपुर, धौलपुर और आंशिक थोड़ा बहुत बूंदी में भी है। ये यहाँ से जहाँ चंबल नदी का वो है। विंध्यन कगार में पाई जाने वाली चट्टानें कौन सी? बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, कोटा स्टोन, चूना पत्थर, हीरा। कोटा स्टोन कोटा चित्तौड़गढ़ के मध्य है। इसे रेड स्टोन, सैंडस्टोन भरतपुर में सर्वाधिक है बलुआ पत्थर। हाड़ौती के गौण भाग अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शहबाद उच्च भूमि
ओडंग गंगाधर पठारिया उच्च भूमि झालावाड़ा। ये सहवाद उच्च भूमि 12 में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बूंदी हिल्स और मुकुंदरा हिल्स को अपन ने पहले पीछे पढ़ा था, ये दोनों मिलके बनाती हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा और झालावाड़ा में। सहवाद उच्च भूमि घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियों को कहते हैं, ये यहाँ पे है। ठीक है, ये यहाँ पे अपना हाड़ौती पठार और जो चौथा पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो RS प्री और मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन पे उन पे कुछ चर्चा करते हैं। अब चलो वो बताते हैं आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो ये क्वेश्चन है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो अपन शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या आ जाएगा, ये बालू का स्तूप के प्रकार पूछ सकते हैं अपन से, हमादा, बरखान, पैराबोलिक खड़ीन, ये लाठी सीरीज क्या है, अक्लवुड फैसल पार्क कहाँ पे है, बालसन ये क्या है, इनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर अरावली, भागकार, दशहरो, गिरवा, सर्वोच्च चोटियाँ बताओ, चोटियाँ कौन सी हैं। मैदान के बारे में पूछ सकता है कि भाई मेवाड़ का मैदान, मालपुरा, करौली का मैदान, छप्पन का मैदान और उत्खात मैदान ये कहाँ कहाँ पे हैं, इनके बारे में पूछ सकते हैं। 15 वर्ड के में लिखना होगा इनका आंसर RS मेंस के लिए। फिर ये 50 वर्ड के क्वेश्चन पूछें, उनकी बात करें तो उनका क्या है, शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल में अंतर, शुष्क मरुस्थल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन, विशेषताएं, अर्ध शुष्क मरुस्थल की भौगोलिक दशाओं का वर्णन, बालू का स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी, मरुस्थल का महत्व, जैव विविधता, खनिज संपदा, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, औद्योगिकी आदि, ये सब पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं। और भाई ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन उसके भी हैं, हाड़ौती की भौगोलिक विशेषताएं जैसे, या फिर अरावली का महत्व पूछ ले, या फिर आपसे अरावली की भौगोलिक दशाओं का वर्णन करवा लें। और मान लो जैसे बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बड़े क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं कि भाई भारत के भौतिक प्रदेशों का वर्णन करो, जिनमें ये चारों भौतिक प्रदेश आ जाएंगे, मरुस्थल, अरावली प्रदेश और हाड़ौती मैदान और हाड़ौती, ये चारों आ जाएंगे इनके बारे में। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर 3 राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में।